नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे सर दर्द, कमर दर्द, गठिया, बाई, बताश, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कोई भी दर्द है। आज के इस वीडियो में जो फार्मूला आपको हम बताएंगे जड़ से ख़त्म हो जाएगा। पुराना से पुराना दर्द हो वो भी ख़त्म हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, और अंत में आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे अपना करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है वो फार्मूला। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक आपसे विचार शेयर करेंगे और आपका अनुभव लेंगे। अनुभव ये लेंगे कि आपको दर्द क्यों हो रहा है। जरा एक मिनट आप बैठिए और सोचिएगा, क्योंकि जब तक नहीं पता होगा निवारण आसान नहीं होता है। इसलिए पहले आप खुद अपने अंदर के कारण को जानिए। दर्द होने का, कमर दर्द क्यों हो रहा है, घुटनों का दर्द क्यों हो रहा है, गठिया क्यों हो रहा है, बताश क्यों पकड़ा, ये जितने भी दर्द होते हैं ये बात रोग के कारण होते हैं। आप ये जान लीजिए आपका बात रोग बढ़ा हुआ है। जिसका बात रोग बढ़ा हुआ होता है उसी को दर्द होता है। इसीलिए हम हर एक वीडियो में पूरा सही से उपचार बताते हैं। आप अगर हमें बता दिए कि भैया ये आप जाके पीना शुरू कर दो, हमने आपको बता दिया कि आप जाइए ये टैबलेट लेके खा लीजिए, आयुर्वेदिक की ये टैबलेट लेके खा लीजिए, आपका दर्द बंद हो जाएगा, तो आपका दर्द तो बंद हो जाएगा, लेकिन उतनी देर तक आपका दर्द बंद होगा जब तक दवा का असर रहेगा, जब तक आप दवा खाएंगे। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सर मेरा कमर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है। जब उनसे पूछा जाता है कमर दर्द हो रहा है तो पता चलता है उनका वेट ओवर वेट है, वजन बहुत ज़्यादा है। अब उनसे पूछा जाता कितने बजे सो के उठते, कितने बजे जाए, तो पूरी लाइफ स्टाइल ही गड़बड़ मिलती है। न तो सोने का तरीका है, ना तो जागने का तरीका है, ना तो खाने का कोई नियम है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। ये सारे कारण हैं। अब ये सारे कारण जितने भी पता चलता है, जितने भी उनके रूल्स हैं, सारे रूल्स बात रोग के खिलाफ हैं। तो जब बात रोग के खिलाफ है तो आपका बात रोग बढ़ेगा। मैं लिखित दे देता हूँ, अगर आदमी का बात रोग जब तक ठीक नहीं होगा उसका कोई भी दर्द बंद नहीं हो सकता है। पूरी लाइफ स्टाइल आप दवा खाते रहिए, दर्द का इंजेक्शन लगवाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, आपका बंद नहीं हो सकता है। इसलिए आप अपने बात रोग को ठीक करिए। अब हम जानते हैं, ये जान लेते हैं बात रोग होता क्यों है, और दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। तो पहले सारे कारण, दर्द का पहला कारण आपका मोटापा। और मोटापा क्यों आता है? जब आपका बात रोग गड़बड़ है। तो आप देखिए आपका हेल्थ कितना है, आपका वेट कितना है। और जब वजन ज़्यादा होगा तो आपकी घुटनों पे लोड पड़ेगा, आपके शरीर के कमर पर लोड पड़ेगा, उठने बैठने में सब प्रॉब्लम होगी। तो घुटनों में ग्रीस धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ग्रीस बढ़ाने के लिए भी दवा चाहिए, लेकिन ग्रीस बढ़ाने के लिए दवा तभी काम करेगी जब आपका बात रोग कम होगा और वजन कम होगा। तो सबसे पहले आप अपने वजन को कम करिए और बात रोग को ठीक करिए। अब कभी कभी किसी को बुढ़ापे में दर्द होता है, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया में दर्द होने लगता है। क्यों होता है? तो जैसे कभी कभी जब बचपन में चोट वगैरह कहीं लगी होती है और उसका सही से इलाज नहीं हुआ रहता तो बुढ़ापा में वो भी दर्द होता है। एक ये भी कारण होता है। और दूसरा है, आप जो है काम एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके शरीर में एक्टिविटी ही नहीं है, तो भी आपको दर्द होगा। और तीसरा कारण ये है, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लगातार एक ही मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो जब भी ऑफिस में काम वगैरह करिए, जैसे 1 घंटे आप काम कर रहे हैं तो 10-5 मिनट के लिए उठ जाइए, 1 गिलास पानी पी लीजिए, 10-5 कदम टहल लीजिए। अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम एक एक्सरसाइज बताएं, कम से कम 5 बार दंड बैठक कर लीजिए, कम से कम 5 बार, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप 5 बार दंड बैठक कर लेते तो आपके शरीर के अंदर खून का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। जो आप बैठे हुए हैं वो खून का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। और एक अच्छी सी गहरी सांस ले लीजिए। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो ऊर्जा, ऑक्सीजन पूरे शरीर में आपके चला जाता है, दिमाग आपका रिलैक्स हो जाता है 2 मिनट के लिए। अगर आप 1 घंटे लगातार बैठने के बाद 5 मिनट 10 मिनट कर लेते हैं तो आपको इससे भी आराम मिलता है। और दूसरा, आपको सबसे बड़ा जो कारण है, आपको रिफाइन छोड़ना पड़ेगा। रिफाइन जो इस समय मार्केट में आ रहे हैं बहुत घटिया आ रहे हैं, इसे आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए।
लगभग हम अपने वीडियो, आपको जो भी तेल खाना है, सोयाबीन, मूंगफली, जिसका भी खाना है, आप साबुत खरीद के लाइए, मशीन से निकलवाइए, वही प्रयोग करिए। और बाहर की चीज़ें आप छोड़ दीजिए, चाय, समोसा, पकौड़ी, जो कुछ भी खाते हैं बाहर मत खाइए, अपने घर पे बनवा के खाइए। चीनी, मैदा, तेल आपको छोड़ना पड़ेगा, ये 3 सफ़ेद चीज़ें छोड़ना पड़ेगा। नमक, आप सेंधा नमक खाइए, आप ये सफ़ेद नमक मत खाइए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए सब खतरनाक ही है। अब चीनी में सल्फर मिला होता है जो आपके लिए नुकसानदेह। चीनी के स्थान पे गुड़ का प्रयोग करिए, नए धागे वाली मिश्री का प्रयोग करिए, मीठा के तौर पे ये दोनों आप प्रयोग करिए। ये सारी चीज़ें आपको बात रोग को कम करेगी। जब आपका बात रोग गड़बड़ हो कम होगा तभी आपको दर्द। अब आप समझ गए होंगे दर्द क्यों हो रहा है। अगर आपका मोटापा ज़्यादा है, हम कैसे भी दर्द गोली देते रहें, कभी नहीं ठीक होगा, कभी नहीं ठीक होगा। अब आपको मोटापा कम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योगा करना। अगर आपने एक्सरसाइज, योगा और खाने पीने के नियम से ही अपने सारे दर्द को दूर कर सकते हैं। मैंने कितने पेशेंट को मैं दर्द का दूर करता हूँ, ऐसे नियम बता के उनके दर्दों को दूर कर देता हूँ। और जो नियम का पालन कर, जो नहीं करते, भैया तुम दवा खाना चाहते हो तो दवा खाओ, दवा खाओ। तो आपको इसके लिए अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको अच्छी नींद लेना होगा, आपको अच्छी नींद नहीं लगी है, आप पता चला 2 बजे लिए टीवी देखे हैं, 2 बजे लिए मोबाइल चला रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, अब 2 बजे के बाद आपको 1 घंटा लग जाएगा नींद आने में। आप फिर उठना है, आपको ऑफिस जाना है, कहीं जाना है या घर पे ही रहा, तो 6 से 7 घंटे की आपको नींद चाहिए ही चाहिए, अच्छी नींद चाहिए। वो बीच में 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब ना हो। तो जब आपको अच्छी नींद मिलेगी तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो नींद ही बहुत अहम भूमिका निभाती है आपके दर्द में। मूल कारण है ये सब, इस कारण को आपको समझना पड़ेगा। अब हम जानते हैं बात रोग क्यों होता है। तो दोस्तों, बात रोग से आपके जितने प्रकार के दर्द है सब बात रोग के लक्षण हैं। बात रोग सुबह के खाने पर डिपेंड होता है। 3 दोष से हमारा शरीर बना है, वात, पित्त, कफ। 3 दोष है, वात, पित्त, कफ। पित्त, कफ। ये अगर आपका वात रोग गड़बड़ है तो 80% शरीर में बीमारियां होती हैं, पित्त रोग गड़बड़ है तो 15% बीमारियां होती हैं, और कफ है तो 5%, यानी कि 100% बीमारी आप इन्हीं 3 दोषों पे डिपेंड है। तो बात इस सुबह के खाने से होता है, और ये दोपहर के खाने पे डिपेंड करता है, ये रात के खाने में डिपेंड करता है। आप दोपहर में क्या खा रहे हैं, सुबह क्या खा रहे हैं, रात में क्या खा रहे हैं, इसी पे डिपेंड होता है। तो सुबह के खाना आपको बात रहित खाना खाना चाहिए। सुबह के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई भी तली भुनी चीज़। और सुबह ज़्यादा देर तक खाली पेट ना रहें। सूर्योदय होने के 2 घंटे तक कुछ ना कुछ खा लें। जब सूर्योदय होता है, जैसे ही सूर्य की धूप हमारे शरीर पर पड़ती है, हमारे पैंक्रियाज, हमारे अंडाशय, हमारी जठराग्नि काम करना तेज कर देती है। तो हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो इसलिए सुबह के खाने पर आपको हमेशा ध्यान देना होगा। सूर्योदय के 2 घंटे तक कुछ न कुछ खा लेना चाहिए। खाली पेट नहीं रहना है, तो आपको एसिड नहीं बनेगा, बात रोग नहीं होगा। और सुबह का खाना आपका हेल्थी, सात्विक होना चाहिए। हेल्थी खाना, बढ़िया डाइट ली। जितने हेल्थी खाना लेंगे उतने आपका दिमाग पूरा दिन तरोताज़ा बना रहेगा। और सुबह का खाना आप भर पेट खा सकते हैं। अब सुबह का खाना आप जब भर पेट खाएंगे तो बात रोग नहीं होगा। सुबह के खाने के बाद दोपहर के खाने सुबह का आधा होना चाहिए, और रात का खाना दोपहर का भी आधा होना चाहिए, मतलब 1/3 रात का खाना होना चाहिए। ये बात रोग कम करने के नियम है। अब उसके बाद बात रोग में आपको कोई तली भुनी चीज़ नहीं लेना है, ये भी आपको ध्यान देना है। हमेशा सात्विक खाना खाना है। और दोपहर के खाने में आप क्या करेंगे, दोपहर खाने में अजवाइन डाल दीजिए, तो आपको कभी गैस, एसिडिटी नहीं होगा। रात के खाने में आपके मेथी होना चाहिए, तो कभी कफ रोग नहीं होगा। तो चलिए हम सिर्फ बात रोग पे बात करते हैं। तो बात रोग आपको कम करना है, चाहे जैसे कम करना है। अगर आपका बात रोग कम नहीं होगा तो कोई भी डॉक्टर पूरे इंडिया का, पूरे विश्व में नहीं है जो आपके दर्द को ठीक कर दे। चाहे कमर दर्द हो, चाहे गठिया दर्द हो, चाहे बाई हो, चाहे बतास हो, ये सारे बात रोग के हैं। तो आपको सबसे पहले बात रोग अपना खुद ठीक करना होगा, अपने खाने पे ध्यान देना होगा, और ऐसी चीज़ें शामिल करिए जिससे बात रोग ना हो, जैसे हमने पहले बता दिया। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है। अगर आपने बात रोग को ठीक, ये बात रोग के कारण और उसको बताना हमने भूल गए। आपको पानी पीने के नियम से ही चेंज करके 50% बात रोग ठीक कर सकते हैं।
अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपका खाना उपचता नहीं, खाना सड़ जाता है। आप कहेंगे कैसे? जैसे ही आपने खाना खाया, आपके पेट में खाना गया, आपके पेट से एसिड बनती है और वही एसिड आपके खाने को पचाती है। अग्न्याशय जिसे जठराग्नि आपके पेट में, तो जैसे ही खाना पचाने के लिए एसिड बनना शुरू हुई, आपने खाना खाया, फिर उसके बाद 2 घूंट आपने पानी पी लिया तो एसिड तुरंत बुझ जाती है, तुरंत बनना बंद हो जाती है। और जब वो खाना वैसे पड़ा का पड़ा रहेगा, आपने पूरा खाना खा लिया, पूरा खाना खाने के बाद आपने 1 गिलास ऊपर से पानी पी लिया तो पूरा का खाना पेट में आपके पड़ा है, तो खाना क्या होगा? फटेगा। जब वो खाना फटेगा तो आपको बात रोग होगा, गैस, एसिडिटी, तमाम चीज़ें होगी। तो फिर जब गैस, एसिडिटी होगी तो धीरे धीरे ये बड़ा रूप ले लेगी। इसलिए खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। पानी पीना है तो खाना खाने के 1 घंटे पहले पी लीजिए और 2 घंटे के बाद पीजिएगा, खाना खाने के 2 घंटे के बाद। अब कुछ लोग कहते हैं खाना गले में फंसता है, गले में नहीं फंसेगा। एक बार खाना आयुर्वेद के अनुसार, जैसे मुंह में आपने जो पहला निवाला डाला, कोई भी निवाला, हर एक निवाला, खाने का हर एक निवाला 32 बार चबाना है। जब खाने को आप 32 बार चबाएंगे तो खाना मुंह में ही पच जाएगा और मुंह से जो लार या सलाइवा आपके खाने को वहीं पचा देती है। 50% खाना आपके मुंह से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो जितने आप चबाएंगे उतने बढ़िया आपका पेट रहेगा, लीवर रहेगा और आपको बात रोग नहीं होगा। अब आप समझ गए बात रोग क्यों होता है। अगर आप बात रोग को अपने ठीक कर लिए तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपका वेट क्या है। तो सबसे पहले वेट कम करिए। अगर आप योगा एक्सरसाइज नहीं करती तो आप अपने लाइफ में योगा एक्सरसाइज करिए। ऑफिस जा रही हैं, कैसे क्या करें, ये सारी चीज़ें आपको डिपेंड करता है। आज आप चलते हैं, वो आपको फार्मूला बताते हैं। मान लीजिए आपके घुटनों में ग्रीस कम हो गई, आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है तो भी दर्द होता है, गठिया, वाई, बतास। अगर आपके शरीर के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन की कमी है तो भी दर्द होता है। बहुत सारे का अब 50% दर्द चोट वगैरह से होता है, मोटापे से होता है, बात रोग से होता है और 50% कभी कभी प्रोटीन, विटामिन की भी कमी हो जाती है तो उसको होता है। अब विटामिन डी की कमी है तो भी होगा। कितने लोग ऐसे हैं 8-8, 9-9 बजे सोते हैं, उनके शरीर में कभी सूर्य की धूप लगती नहीं। तो सूर्य का धूप हमारे लिए अमृत का समान है। 15 से 20 मिनट आपको डेली रोज सुबह सूर्य की धूप में बैठना है। अगर आप 15 से 20 मिनट रोज डेली सूर्य की धूप में बैठते हैं तो कभी भी आपको विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, कभी भी दर्द नहीं होगा। जोड़ों का दर्द, गठिया, वाई, बतास, हड्डी से संबंधित जो दर्द हो रहा है, विटामिन डी और कैल्शियम के संबंधित जो दर्द हो रहा है वो दर्द नहीं होगा। तो कुल मिला जुला के बहुत कारण होते हैं दर्द के। अब कौन से कारण हैं, कौन से लक्षण आपके हैं, वो लक्षण आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका हम उपचार आपको बता देंगे। घर बैठे आप ठीक हो सकते हैं, घर बैठे आप ठीक हो सकते हैं। तो चलिए कुछ हम आपको एक ऐसा फार्मूला दे रहे हैं आपके किचन से संबंधित, आपके घर से संबंधित। उस फार्मूले का आप पाउडर बना लीजिए और दूध के साथ उसे लीजिए। अगर बात रोग के कारण नहीं हो रहा है, कमी, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन डी की कमी या घुटनों में ग्रीस की कमी हो गई, इन सारी कमी की वजह से अगर दर्द हो रहा है, सारी कमी की वजह वाला दर्द बंद हो जाएगा। बाकी कोई और रीजन है तो कारण आप हमें बताइए, उसका भी हम घर बैठे आपको उपचार बता देंगे, आप घर पे ठीक हो जाए। चलिए जानते हैं दोस्तों फार्मूला क्या है। पहला है दोस्तों आलमंड्स, बादाम आपको लेना है। अब बादाम में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर, मैग्नीशियम एंड कॉपर। उसके बाद लेना है वॉलनट, आपको अखरोट लेना है, फाइबर, मैग्नीशियम, फॉलेट एंड विटामिन 6। इसके बाद मखाना लेना है। मखाना में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड जिंक। आपको फ्लैक्स सीड, अलसी का बीज लेना है दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B1 एंड मैग्नीशियम। आपको लेना है पीनट यानी मूंगफली का दाना, थायमिन, विटामिन B6, विटामिन B9 और प्रोटीन एंड जिंक पाया जाता है। उसके बाद पंपकिन सीड्स, कद्दू का बीज जरूर लीजिएगा दोस्तों। कद्दू का बीज प्रोटीन, फाइबर, आयरन, जिंक एंड मैग्नीशियम, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। अब ये सारे तत्वों की कमी से अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है तो ये पाउडर लेने से सारे तत्वों की पूर्ति हो जाएगी बिना साइड इफेक्ट के और आपके शरीर का दर्द बंद हो जाएगा। अब इसे कितनी मात्रा में लेना, कैसे बनाना, ये ध्यान देना है। आपको आलमंड लेना है 100 ग्राम, अखरोट लेना है आपको 100 ग्राम, मखाना लेना है 100 ग्राम,
फ्लैक्स सीड अलसी का बीज लेना है 50 ग्राम, मूंगफली का दाना लेना 100 ग्राम, पंपकिन सीड्स लेना है 100 ग्राम, कद्दू का बीज 50 ग्राम, सॉरी। ये सारी चीज़ें आपको लेने के बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप लेने के बाद अलग अलग इसको फ्लो आंच में भूनना है, अलग अलग फ्लो आंच में इसे भून लेना है। भूनने के बाद मिक्सर में इसका आपको पाउडर बना लेना। अब यही पाउडर आप एक किसी एयर टाइट डिब्बे में, कांच का डिब्बा कांच का डिब्बा हो, उसी में जार में आप इसको बंद करके रख दीजिए, हवा ना लगे। अब उसके बाद आपको किसमें खाना है, अब 250 ग्राम दूध लीजिए, 1 गिलास दूध में 10 ग्राम पाउडर, 10 ग्राम पाउडर को सुबह शाम खाना है। आप सुबह शाम इसे खाइए, सुबह शाम खाइए, सारे दर्द दूर हो जाएगा। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसके बहुत सारे फायदे। आप कोई भी प्रोटीन विटामिन की कमी से हो रहा है तो दर्द ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। अगर बात रोग से हो रहा है, जैसे हमने बताया, तो आप अपना खाने में चेंज करके बात रोग को ठीक कर सकते हैं। अगर बात रोग उससे नहीं ठीक हो रहा है तो आप हमें बताइए, हम कमेंट सेक्शन में उसका भी आपको दवा बता देंगे। और किस कारण से और हो रहा हो, सारे लक्षण आप बताइए, सारे लक्षण। लेकिन अगर ग्रीस की कमी है, बाकी कोई कमी है, तो ये सारी कमी पूर्ण करके उस दर्द को आपको बंद कर देगा। इसलिए इस फार्मूले को अपनाइए दोस्तों, कोई साइड इफेक्ट नहीं। याद रखिएगा, सुबह शाम में पाउडर पीना है, खाना खाने के बाद। खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और इसको पीने के 1 घंटे बाद रात में सोना है, तुरंत सोना नहीं है। अब इसे पीने के बाद पानी होने कुछ नहीं पीना। जब 1 गिलास दूध पीजिएगा पाउडर डाल करके, तो आपको कुछ नहीं पीना, 1 घूंट पानी नहीं पीना 2 घंटे तक पूर्ण रूप से, जिससे डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप पानी पी लेंगे तो पचेगा नहीं, तो क्या होगा, अब आपका वो बात रोग फिर गड़बड़ होगा, जिसके कारण से आपको हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों इसे जरूर, और जब आपका बात रोग बढ़ जाएगा तो आपके खून में एसिड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तो दर्द होती है। और जब खून में एसिड बढ़ जाती है तो तमाम तरह की बीमारियां होती। बात रोग बहुत खतरनाक बीमारी है, इसलिए हम बार बार बात रोग हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बता देते हैं, सबको बता देते, बल्कि एक आध लोग ये भी कहते हैं कि ये चीज़ें हमेशा आप बताते हैं। दोस्तों जो मेन है, मेन कारण से हो रहा है, जब आप कारण ही नहीं समझ पाएंगे तो निवारण कहाँ से करेंगे, निवारण कहाँ से करेंगे। इसलिए कारण जानना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप घर बैठ के अपना इलाज खुद कर लें और ठीक हो जाए। और बाकी जो ना कर पाए वो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, उसका इलाज हम आपको घर बैठे बता देंगे। वहीं आप खुद घर बैठे सुरक्षित रहिए, करिए इलाज।